और हम लोग 200 लोग जो है सत्यशोधक शेतकरी सभा, जिसका कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो हम लोग 2 लोग निकले हुए और उसमें बहुत से आप देख रहे होंगे पावरी वादन पीछे, ज़्यादातर आदिवासी लोग हमारे साथ में हैं, लगभग 80%। तो मैं मेरी बात एक चरण सिंह बशर साहब का एक शेर है, उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं, और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और इसीलिए शाहिर साहब कहते हैं कि जो जुल्म को जो ना रोके वो शामिल है जुर्म में, और कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। इसलिए जो ये जुल्म जो केंद्र सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ में जो आज खड़ा है, जो किसान के साथ जो खड़ा है, वो सभी जुल्मतों के खिलाफ है, क्योंकि इनकी जुल्म की इंतहा अभी हो चुकी है और हमारी सब्र की भी इंतहा ये देख रहे हैं। तो यदि ये काले अंग्रेज बन सकते हैं तो हम भी भगत सिंह बन सकते हैं। उस वक्त भगत सिंह के साथ अशफाकुल्ला था, तो हमारे साथ में भी अशफाक खां साहब है। तो इस तरह से हमारे साथ में आज जो किसान आंदोलन है, आंदोलन नहीं है, तो ये जन आंदोलन बन चुका है एक तरह से। आज जो माहौल देखते हैं आप, फिरका परस्ती का माहौल है। फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदानी मॉडल बोले तो मोदी अंबानी अदानी मॉडल, ये मेरा पेटेंट है। मोदानी मॉडल की वही पहचान हो गई। सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ मेरे देश की जनता, क्योंकि आप देखो सपने क्या क्या बताए गए, क्या क्या बताया उसने। 15 लाख आएंगे, स्वामीनाथन आयोग उन्होंने एजेंडे पे उन्होंने लिखा था, बाद में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं दे सकते। बाद में 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, नहीं दे पाए। जीएसटी की आप देखते -23% हो गया, मतलब कैसा कट गई पतंग, और देखते रहे और गिर गया जीडीपी और मोर देखते रहे। इस तरह से ये मियाँ मिट्ठू ये जो है बोल बच्चन बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, लेकिन जनता की बातें कभी सुनती नहीं है। लेकिन जमहूरियत में जो है वो जनता सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होती है। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे सरदार भाई है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि गुरु नानक जी की जो सदा है कि पुरजा पुरजा कट भरे कबू न छाड़े खेत, सूरा जो जानिए जो लड़े दिन के हेत। और इस तरह से 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ, तभी गुरु गोविंद सिंह कहलाओ। उनका जो जुनून और जज्बा था, उस जज्बे के साथ ये जो सिख भाई है हमारे, जो सरदार एक तरह से जो टिके हुए, और व्यवस्था भी गुरुद्वारा भी की जा रही है, उसका पूरा नियोजन लंगर वहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो लाठियाँ चलाने वाले पुलिस है वो भी किसान पुत्र है, तो उनको भी खाना लंगर का खिलाया जा रहा है। मैं उस दिन तो मेरे ख्याल से मंत्री लोगों ने भी वो जो बैठक हुई आखिरी वाली अभी है तो 8 तारीख की, तो उसमें भी उन्होंने मतलब किसान का नमक चाटा उन्होंने। तो वो एक तरह से देखा जाए तो किसान इस देश की बुनियाद है, और जो हमारे भारत देश का जो विकास है वो खेत खलिहानों से जाता है, और हमारे रगों में जो खून का कतरा है, हर कतरे पे किसान का ही हक है। इसलिए ये किसान आंदोलन जो है ये देश की बुनियाद होने से किसान हम इसका साथ देने के लिए 200 लोग हम यहाँ से निकले हैं। और जब तक कि ये काला कानून है वापस नहीं लेते, क्योंकि ये तीनों कानून जो है ये कारपोरेट परस्त है, और ये एक तरह से हमको बिगाड़ी की तरफ लेके जाने वाले। जैसे कि पहला जो है वो वाणिज्य व्यापार का है, तो ये जो खुरदरे व्यापारी जो है आड़त वाले हैं उनको उठाने वाले हैं। फिर इनका वादे बाजार है, बाद में वेयर हाउस आप देख रहे हो 5 साल पहले से इनके वेयर हाउस जैसे। इसलिए पहले कारपोरेट जो है, ये कारपोरेट कल्चर में क्या होता है, कारपोरेट कल्चर में बाजार होता है बुरी तरह से धोखाधड़ी, फरेब और विश्वासघात, ये जो है ये सब बातें। और हमारा ओरिजिनल कल्चर क्या है, हमारा ओरिजिनल कल्चर है एग्रीकल्चर। इसलिए ये जो लड़ाई है सीधी जो लड़ाई है कारपोरेट कल्चर और एग्रीकल्चर के बीच है। और ये कृषि संस्कृति जो कि खून पसीने की जो कमाई खाता है, वो जो कृषि संस्कृति है, श्रम संस्कृति है उसकी, और ये दल्ला संस्कृति जो है कारपोरेट की, ये दलाल लोगों के बीच ये कड़ा हमारा संघर्ष है। इसलिए हम पूरा जो है वो कारपोरेट मतलब ये लड़ाई हमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि ये जो लड़ाई है, लोग कहते हैं कि ये खालिस्तानवादी है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज की व्यवस्था क्या कर रही है, आप यदि आदिवासी है तो उसको वो नक्सलवादी घोषित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यदि दलित है तो आपको वो एंटी नेशनल कह रहे हैं। अभी भीमा गोरेगांव का जो लड़ाई हमारे वहाँ पे हुई थी महाराष्ट्र में जो हुआ था, उसमें कई लोगों को उन्होंने उधर रही कर दिया। तो इस तरह से इनके खिलाफ में जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल ऐसा ये घोषित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गोलीकांड मंदसौर में हुआ था, वो 6 युवा किसानों को वहाँ पे गोलियों से भुना गया था, तो वो किस तरह से हुआ? वो तो अपनी वाजिब मांग मांग रहे थे कि आपके एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडे में था कि अभी स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, 1.5 गुना आपको देंगे।
लागत मूल्य के घोषणा पत्र में तो ये ठीक है। तो वो मांग के लिए वो अपनी मांग गांधीवादी मार्ग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, असहकार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनको भुना गया, वहाँ पे एनकाउंटर किया गया। चलिए, उम्मीद है जल्दी सरकार आपकी बात सुनेगी, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बात वहाँ तक पहुँचेगी और इन मांगों को माना जाएगा। तो आखिर में आप शॉर्ट में कोई शॉर्ट में तो करिए अपनी बात। शॉर्ट में एंड मैं इस तरह से करूँगा कि कोई भी सरकार हो, यानी मैं ये तो सबसे खतरनाक ये बात ठीक है, लेकिन कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में, कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क के इस खाक में, लेकिन जो है वो एक भी नहीं रहा। मतलब आज एक भी नहीं रहा। हाँ, कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क के इस खाक में, मोहतरम में समझते मेरी जागीर है। तो जमाने के जो खुदा बन बैठे हैं उनको मुसोलिनी नहीं रहा, मुसोलिनी सत्ता में था लेकिन लोगों ने फांसी दिया। भगत सिंह जो हिटलर जो था उसको भी आत्महत्या करने लगी। तो इनके पास भी कई ये जन आंदोलन यदि जन सैलाब बनता है, क्योंकि जो ये जो किसान आंदोलन है ये तिनकों से अभी टाला नहीं जाएगा, क्योंकि जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से ना टाले जाएंगे। अब तो डेरे जो है वो मंजिल पर ही डाले जाएंगे और ये हमारी पहली जीत होंगी और इसके बाद लगातार हमें हर फ्रंट पे लड़ना है। जैसे इस तरह से चलिए, आगे भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी। आपकी उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपको इसमें जीत मिलेगी। जनमानस से बात करने आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। हमारे बीच CPI के राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य हैं। सर, क्या कुछ अरेंजमेंट आपने, जो जत्था आया है महाराष्ट्र से, लोग यहाँ आकर पहुँचे हैं आज जयपुर, क्या कुछ अरेंजमेंट आपने इनके लिए किए हैं? ऐसा है कि ये जत्था महाराष्ट्र से चल के मध्य प्रदेश होते हुए और कल रात को कोटा में आया था। कोटा में इनका स्वागत किया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की। एक इंसान हमारा अन्नदाता है, अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके बाद रात को सवेरे चल के ये यहाँ जयपुर पहुँचे हैं। जयपुर में यहाँ सारी व्यवस्था, यहाँ से हम लोग इनके साथ वहाँ गाजीपुर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर दिल्ली जयपुर हाईवे पे अभी इनके साथ जाएंगे, फिर वहाँ डेरा डालेंगे। और जो देश भर में जो किसान विरोधी आंदोलन है, जो कहते हैं कि एक दो राज्य का था, जो सरकार द्वारा भ्रमित किया जा रहा है जनता को, ये एक दो राज्य का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन हो गया है। ये जन आंदोलन है, ये पूरे देश का जन आंदोलन है। देश के 80 करोड़ किसान इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बारिश भी हो रही है, किसान भी परेशान हो चुके हैं, सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कुछ लगता है आपको? सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा। कब तक चलेगा ये आंदोलन? नहीं, ये हम तो तय करके आए हैं, देश का अन्नदाता तय करके आए हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक कानून की जवाबदारी, कई किसानों की वहीं पर मौत भी हो चुकी है, वो शहादत आत्महत्या है, कर चुके वो हैं। शहादत है, कुछ आत्महत्याएं